दोस्तों, बोट के को-फाउंडर और सीईओ अमन गुप्ता को कौन नहीं जानता। आपने इन्हें शार्क टैंक में तो देखा ही होगा। सिर्फ 5 साल में इन्होंने अपनी 15 लाख की कंपनी को 1500 करोड़ की कंपनी बना दी। अमन ने एक शार्क टैंक के एपिसोड में कहा था, नेटवर्क किसी के पास नहीं है, तो हम भी बना लेंगे। और ये बात सही भी है। बोट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट वेरेबल ब्रांड है और आज के वीडियो में हम अमन गुप्ता के बारे में ही जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमन गुप्ता की एजुकेशन के बारे में। अमन गुप्ता दिल्ली में ही पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े और दिल्ली से ही कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद अपने परिवार की तरह अमन गुप्ता ने भी सीए की पढ़ाई की और फिर बाद में वो बैच के सबसे यंगेस्ट सीए बने। उसके बाद अमन ने सिटी बैंक में काम किया, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिर क्या, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और खुद के बिजनेस खोला, लेकिन वो बिजनेस उनकी फैमिली बिजनेस थी जिसका नाम था एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ उनके कई रिश्तेदार साथ काम करते थे। वहाँ उन्होंने मार्केटिंग के कई सारे गुण सीखे। लगभग ये कंपनी में 5 साल काम करने के बाद पत्नी की सलाह के बाद एमबीए करने का सोचा और आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो इंडिया का टॉप मैनेजमेंट स्कूल है, वहाँ फाइनेंस के ऊपर एमबीए की डिग्री ली। उसके बाद वहाँ केपीएमजी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर प्लेसमेंट लिया, पर ज़्यादा टाइम तक उनका यहाँ पर भी मन लगा नहीं। उसके बाद कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने के बाद बहुत सारा नॉलेज, स्ट्रैटेजी और गुण सीखने के बाद इसलिए उन्होंने 2014 में फैसला किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजनेस करेंगे। लेकिन उस टाइम पर इंडिया में ढेर सारे चाइनीज़ कंपनी और बहुत बड़े बड़े कंपनीज जैसे JBL, सोनी ने अपना मार्केट पकड़ के बैठे थे और उन सारे कंपनीज को रिप्लेस कर पाना ना बहुत मुश्किल था। लेकिन अमन गुप्ता ने यह तय कर लिया था और उन्होंने अपने डिसीजन को थोड़ा सा भी बदला नहीं। और 2 साल का रिसर्च के बाद 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपनी जेब से 15 लाख रुपए डालकर बोट की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, बोट ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे रिप्लेस किया, क्या थी उनकी स्ट्रैटेजीज, यही तो जानना है हमें, है ना। बोट के सारे प्रोडक्ट्स यूथ के लिए ही है, इसलिए बोट ने समझा कि यूथ प्रोडक्ट लेते समय किस तरह का सोचते हैं। इसके लिए आप देखोगे तो बोट के सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ यूथ के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनीज में यंग इंटर्न्स को भी रखा ताकि वो यूथ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। उसके बाद यूथ के बीच में मार्केटिंग करने के लिए पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ जैसे कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी, गुरु रंधावा जैसे सेलिब्रिटीज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि अमन गुप्ता जानते थे कि इन सारे ब्रांड एम्बेसडर से, इन सारे सेलिब्रिटीज से यूथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी अमन गुप्ता को पता था कि कॉम्पिटिटर्स खत्म नहीं होने वाले हैं। इसलिए बोट ने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे जैसे सोनी, JBL, वो एकदम टॉप प्रीमियम कस्टमर्स के लिए होते थे और उनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। इसीलिए मिडिल क्लास लोग और यूथ उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और यही प्राइस गैप को देखते हुए बोट ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बदल दी और फिर बाद में वायरलेस हेडफोन्स और वायरलेस वेरेबल्स को बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च किया, बल्कि एकदम बहुत ही अच्छे क्वालिटी में भी। और बहुत ही कम प्राइस में हाई क्वालिटी देने की वजह से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से चल गई और इसलिए बोट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट बहुत बड़ी वेरेबल ब्रांड बन चुकी है। और दोस्तों, इस तरह अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 1500 करोड़ की एक कंपनी बना दी। लेकिन दोस्तों, जितनी आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये उतना आसान नहीं था। बोट की ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होते हुए उनके कॉम्पिटिटर्स ने सेम स्ट्रैटेजी कॉपी की, लेकिन फिर भी अमन गुप्ता उनसे एक कदम आगे रहे। और हाल ही में अमेरिकन शार्क टैंक, जो इंडिया में फिलहाल पिछले साल लॉन्च हुआ, जिसका दूसरा सीजन अभी आने वाला है, आप उसमें अमन गुप्ता को देख सकते हैं। तो दोस्तों, बोट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।